खुदावंद बेशक भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी नस्लों का पैकेज देता है। खुदा नस्लों तक पैनल फराहम करता है। आमीन। लिमिटलेस बरकतें, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, ऐसी वफादारी खुदा की है। आमीन आमीन। क्योंकि वो बेरिया मोहब्बत करता है, बेगर्ज मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में हमसे कुछ पाना नहीं है, देना ही देना है, और हम उसको दे भी क्या सकते हैं। और हम माए भी अगर माँ हैं और माओ को इतनी इज्जत और मकाम मिला है तो ये खुदा का प्लान है, ये उसी की मर्जी है कि माँ माँ हो। खुदा ने औरत को अपने इस प्लान में शामिल किया। तख्लीक का जो अमल है उसका एक खास हिस्सा जो है वो एक माँ है, और औरत को खुदा ने ये खास जिम्मेदारी बख्शी कि वो इस तख्लीक के अमल में उस तोहफे को जो खुदा एक माँ को, मियाँ और बीवी को औलाद की सूरत में देता है, उसको सींचे, उसकी परवरिश करे, और इससे पेशतर कि वो उसके चेहरे को देखे, उससे पहले से ही वो उसकी केयर करे, उसको हर तरह से उसका रिश्ता उसके साथ मजबूत होता चला जाए। और खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया कि देखे बगैर किसी से ताल्लुक रखना। अब बेटा है या बेटी है ये थोड़े अरसे के बाद पता चलता है, लेकिन माँ को जो मोहब्बत है, जो उस बच्चे की कदर है, जो वैल्यू है, वो माँ के दिल में स्टार्ट से ही हो जाती है जब उसको ये खबर मिलती है। तो हम उससे ही अंदाजा लगा लेते हैं कि माँ माँ माँ, और उसका मकाम जो है इस वजह से बड़ा आला है। लेकिन असल जिम्मेदारी बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होती है। वो अरसा जो है उसमें तो माँ और बाप दोनों तरह से केयर कर रहे होते हैं, खुराक को लेकर, हर चीज को लेकर। लेकिन बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो असल जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है। असल जो एक माँ का रवैया, उसकी तरबियत का तरीका जो है वो वहां से पता चलता है। और उस वक्त उस माँ की जो तरबियत की गई हो, वो तरबियत जो उस माँ की उसकी माँ ने की हो, वो बहुत काम आती है। उस वक्त वो अपने उस कल्चर को, उस फैमिली कल्चर को फॉलो करते हुए अपने बच्चे की परवरिश करती है। ऐसा है, हमेशा बच्चे, बेटे बेटियां माँ बाप को ही कॉपी करते हैं। अपनी लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी पूरी करनी हो, घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम कल्चरल तरीके से, फैमिली कल्चर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और एज इट इज हमारे तरीकेकार भी होते हैं कि जैसी हमारी माँ ने हमारी परवरिश की है, वो ऐसा कहती थी, हमने ऐसा कर रहे हैं, वो उसने ऐसे हमें सिखाया, हमने भी अपनी बेटी को ऐसे सिखाना है। तो वो ईमान, वो तरबियत जो हमारी माँ हमारी करती रही, हम अपनी औलाद की करते हैं। आमीन। खुदा बच्चा जब आपके हवाले करता है तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। एक छोटा सा बच्चा वो पूरे तौर पे माँ पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि बाप घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए बाहर निकलता है और ज्यादा टाइम बच्चा माँ के पीछे पीछे रहता है। कुछ लड़कियां, लड़के भी माँ को कॉपी करके दुपट्टा भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ का ज्यादा टाइम गुजरता है तो उसको लगता है कि ये ऐसे ऐसे करना है। तो माँ के पीछे चलना, जैसे वो करती है वैसे करना, जैसे वो बोलती है वैसे बोलना। अगर माँ ऐसे उंगली करके बात करेगी तो बच्चे भी ऐसी ही बात करेंगे। अगर माँ माथा फिटकारेगी तो बच्चा भी माथा छोटा होता ही वो ऐसा करेगा। जिस तरह माँ और बाप बैठते हैं, उनका उठने बैठने का जो तरीका होता है, बच्चा बचपन से उन चीजों को फॉलो करता है। और ये चीज जो है वो तजर्बे में आई है कि कानों सुनी बात जो है वो उतना असर नहीं करती जितनी लाइफस्टाइल देख के बच्चा लाइफस्टाइल को कॉपी करता है। आंखों देखे पे ज्यादा अमल होता है, ना कि कानों सुने पे। तो हमें अपना किरदार कैसा रखना है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी लाइफ में भी कोई कमी बाकी ना रहे, और वो कमी भी ना हो जो हम में है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। हर माँ खुद जिस पहलू में कमजोर है वो चाहेगी कि उसकी बेटी या बेटा उस पहलू में कमजोर ना हो। हर बाप ये चाहेगा कि अगर मैं बहुत अच्छा हूं मिजाज में तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो, लेकिन जिस जगह पे मैं कमजोर हूं मेरा बेटा या बेटी उस जगह पे भी कमजोर ना हो। आमीन। तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने उस कमजोर पहलुओं पे भी। फिर जो
सही माँ बाप हैं और जिनको खुदा गाइडलाइन देता है, वो फिर अपनी उन कमजोरियों को अपने बच्चों के सामने हाईलाइट नहीं होने देते, अपनी उन कमजोरियों को दबा के रखते हैं, अपनी उन गलतियों को, अपने मिजाज की उन कमजोरियों को, ताकि मेरा बच्चा जो है मेरे अंदर की कमी, मेरी कमजोरी, मेरा वो मिजाज जो तकलीफ का बायस बनता है, जो बाजुकात बदनामी का बायस बनता है, या मेरी वो आदत जो दूसरों को मुझे दूसरों के सामने बुरा पेश करती है, वो मेरे बच्चे में ना आए। और इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बात हो रही थी हवाले की, क्या हम एक हवाले पे डिस्कस कर रहे थे। बगैर देर किए खुदा के कलाम में से देखेंगे एक माँ को, दूसरा सैमुएल उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत में ये दर्ज है, तब अय्या की बेटी रस्वा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त के परिंदों को और न रात के वक्त के जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। मैं पीछे थोड़ी सी आयत पढ़ूंगी। यहां पे दाऊद नबी से जबूनियों ने एक डिमांड की है। यशवा का ऐद था कि वो जबूनियों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाए, कत्ल ना करे, लेकिन साउल बादशाह ने उस ऐद को तोड़कर जबूनियों को कत्ल किया। और साउल की खून रेजी की वजह से इतने अरसे तक बनी इसराइल में अकाल पड़ा रहा। फिर दाऊद बादशाह ने सवाल किया खुदा से कि ऐसा क्यों है, तो खुदा ने बताया कि ये साउल के इस सारे मामले की वजह से है कि वो गलत तौर पे उसने अहद को तोड़ा और कत्ल किए जबूनियों के। फिर वो जबूनियों के पास जाता और जबूनियों से कहते कि मैं ऐसा क्या करूं कि कपारा हो और मेरी कौम, मेरी मिरास को तुम दुआ दो। तो जबूनी जो है वो 7 बंदों की डिमांड करते कि हमें 7 मर्द चाहिए, 7 बेटे चाहिए साउल के खानदान में से। और फिर वो यहां पे लिखा है, दाऊद ने उनको 9वीं आयत से उनको जबूनियों के हवाले किया और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अयाम में, यानी जो कि फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब जब वो मारे गए, जब वो मर चुके थे, उनकी लाशें वहां पे पड़ी थी, ये अय्या की बेटी रस्वा ने टाट लिया, वहां पे वो टाट बिछाकर बैठ गई, मतलब मातम किया, उसने थोड़ा एहतजाज भी किया। अब बादशाह के हुक्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दाऊद ने जो हुक्म दिया वहां पे तो वो अपने बेटों को, 2 बेटे उसके थे और 5 उसके नवासे, क्योंकि ये साउल की बीवी है, और 5 लड़के जो आप ये हवाला पढ़ लीजिएगा वो साउल के नवासे, मीकल के बेटे। तो अब ये नानी होते हुए भी और मां होते हुए भी वहां पे टाट बिछाकर बैठ गई। और यहां पे लिखा है, और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। एक तरफ वो खुदा से कह रही है कि कुर्बानी तो हुई है, बारिश भी होनी चाहिए, और वो बैठी रही। और दूसरी तरफ उसने ये अरसा जो है, यहां पे लिखा नहीं, लेकिन ये एक लंबा अरसा था, जब तक बारिश ना हुई वो काफी टाइम तक वहां बैठी रही कि आसमान से बारिश ना हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त के हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त के जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। किन पर आने दिया? किन पर ना आने दिया? डेड बॉडीज पर। एक मां की मोहब्बत जो है, वो औलाद जिंदा हो या मुर्दा हो, उसकी मोहब्बत में फर्क नहीं आता। अब वहां पे मुर्दा लड़कों की लाशें पड़ी हैं, मुर्दा मर्द हैं वहां पे, उसके नवासे और उसके बेटे। लेकिन उसने कहा कि मैं दाऊद को तो नहीं रोक सकी कि इनको उनके हवाला करे, लेकिन मैं इन जंगली दरिंदों और हवा के परिंदों को रोक सकती हूं कि इनकी बदनों को नोच ना खाएं। वो वहां पे बैठी रही और उसने हिफाजत की। एक मां जब मुर्दा लाशों की हिफाजत कर सकती है, तो क्या हम माए होते हुए अपने जिंदा बेटे बेटियों की हिफाजत की रवादार नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम जिंदों की हिफाजत करें, और उस तौर पे करें? क्योंकि पहले पत्रस में लिखा है उसके 5वें बाब में कि अबलीस शेर की माने दौड़ता है कि किसको फाड़ खाए। क्या हम अबलीस को यह मौका देते हैं या देना चाहते हैं कि वो हमारी नस्लों को फाड़ खाए? कौन देना चाहेगा ये मौका?
कोई देना चाहेगा हम में से? यहाँ पे एक माँ मुर्दों की हिफाजत कर रही है, यहाँ पे एक माँ लाशों की हिफाजत कर रही है। उनको जितने टाइम तक वो प्रिजर्व कर सकती है उसने किया, और मुमकिन है उसने कीड़ों से भी बचाए रखा हो, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया होगा कि कीड़े भी ना खाएं। किया ही होगा। जो जंगली जानवरों से रात के पैरों में और आंख भी नहीं लगी होगी, वो सोई भी नहीं होगी, हो सकता है कुछ खाती पीती भी ना हो, कि मैं देखती रहूं कि कहीं कोई परिंदा आके चोंच ना मार दे, कहीं कोई जानवर आके गोश्त ना खा ले। और ये अमल बादशाह तक पहुंचा, और उसके बाद आप घर जाके पढ़ लीजिएगा कि ये अमल आगे इन लाशों को तदफीन में, उनकी हड्डियों को दफनाने का बायस बना। उस मां ने सामने लाशें पड़ी हुई हैं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, वो जो कुछ कर सकती थी उसने किया। आज हम अपनी जगहों पे, हमारे सामने हमारी औलाद जिंदा सूरत में चलती फिरती होती है, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हालात के हवाले कर देते हैं। पिछले साल मैंने कलाम सुनाया था मूसा की मां पे, याद है आप सबको? हालात और सिचुएशन उस टाइम भी बड़ी क्रिटिकल थी। चारों तरफ बच्चे कत्ल हो रहे हैं और उनको कत्ल करके दरिया में डाला जाता था, और यहां पे दाइयों ने बड़ी हेल्प की है, लेकिन दाइयों की हेल्प के बावजूद भी कहीं पे मामला खराब होते थे। इस मां ने खुद भी स्टैंड लिया, और इसने जब बच्चे को छुपाए रखा और वो बड़ा हुआ, तो उसने सोचा कि अब मैं छुपा नहीं सकती, तो फिर भी उसने, वो ईमान में और ज्यादा मजबूत होगी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, ईमान में मजबूत हो गई, ईमान में खड़ी हो गई, और उसने टोकरी तैयार की, उसने मिट्टी लगाई, उस पर राल लगाई, सरकंडे की टोकरी, उस पर मिट्टी लगने के बाद, और उसकी प्रोटेक्शन प्रॉपर राल और मिट्टी के बाद ऐसी हुई। अब सरकंडे के अंदर सुराख होता है, उसको ये था कि अगर मैं पानी में छोड़ने जा रही हूं, मैं बेटी को भेज रही हूं, तो सुराखों में से कहीं पानी अंदर ना चला जाए। कुछ ऐसा ही हो कि अगर तो मैं इसको दरिया में छोड़ रही हूं, तो इतने टाइम से मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है, इसकी प्रोटेक्शन की है, अब कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो वक्त भी मैंने जाया किया हो, और आगे भी मैं कुछ ऐसा होने नहीं दूंगी कि मेरा बच्चा दरिया में भी डूब के मर जाए। दुश्मन के हाथों तो मैंने कत्ल नहीं होने देना, वो उसने इरादा कर लिया था, लेकिन पानी भी मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन उसने की। और ये वो दरिया है जहां पे दूसरे बच्चों को कत्ल करके फेंका जाता था, और मूसा जिंदा वहां पे छोड़ा गया। हालेलुया। एक मां के जज्बे के सबब से। जगह सेम है, लेकिन उसका इस्तेमाल डिफरेंट है। वो जगह लाशें फेंकने के काम आ रही थी, उसने जिंदा को उसमें छोड़ दिया जहां पे लाशों को छोड़ा जाता है। एक ईमानदार मां, सिचुएशन जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, बाहर जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन अगर एक ईमानदार मां घुटनों के बल होकर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है और उसकी तरबियत कलाम के मुताबिक करती है, तो हालात हमारे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसने मुर्दा की हिफाजत की है, यहां पे जिंदा की हिफाजत की जा रही है। आमीन आमीन। मूसा की मां यहां पे जिंदा बेटे की हिफाजत कर रही है। रस्वा ने वहां पे मुर्दों की लाश की हिफाजत की कि जब तक पॉसिबल है मैं हिफाजत करूं। तो मां का फैसला लेना बड़ा जरूरी है, चाहे सिचुएशन जो मर्जी हो। माएं तो अपने बच्चों की हड्डियों और लाशों से भी मोहब्बत करती है, यहां से साबित हो गया। ते जींदी जान नाल ते फिर ओदे लिए ते मां अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। आमीन आमीन। और यही वजह है मां की कुर्बानियां, मां का जज्बा, उसकी नींद डिस्टर्ब होने से लेकर खाने पीने हर चीज को लेकर जो उसकी केयर है, जो उसके कंसर्न्स है, उसकी वजह से आज हमारे बच्चे हमें मुबारक कहते हैं, हमें सेलिब्रेट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। और इमसाल में लिखा है कि उसके बेटे उसको मुबारक कहेंगे। आमीन। क्यों कहेंगे? उसके कामों के सबब से, उसकी कुर्बानियों के सबब से। वो सुस्त नहीं है, उसकी जुबान से हिकमत की बातें निकलती हैं, इस वजह से उसकी औलाद उसको मुबारक कहती है, क्योंकि उसके काम मुबारक कहलाने वाले हैं। आमीन। और ये काम है जो हमारी सेलिब्रेशन का सबब बनते हैं। और अगर कहीं पे हम कमजोर हैं और लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी में डामाडोल हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें। और स्ट्रेंथन कैसे करना है?
खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम से। जब माएँ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखती हैं, जब उनका ताल्लुक खुदा के खादमों के साथ होता है, तो फिर ही वो मुसीबतों से अपनी औलाद को निकालने का बाइस बनती हैं। हम दूसरा सलातीन उसके 4 बाब की पहली आयत में देखेंगे, यहां पे भी एक माँ का जिक्र है। और ये रस्वा जो है, ये भी साउल की बेवा है, बेवा माँ है वो भी। और अब यहां पे भी एक बेवा औरत का जिक्र है 4 बाब की पहली आयत में। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज को आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते और वो उंडेलती जाती थी। तब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। से हालेलुया। कर्ज खुआ आए हैं कि मेरे बेटों को ले जाएं। राब्ता उसको पता है किधर करना है, जाना उसको पता है किधर है। ये वो मां नहीं कि खावंद के मरने के बाद उसने चर्च से या अंबियाजादों में से उसने खुदा से राब्ता तोड़ा नहीं है, उसने खुदा के खादमों से राब्ता तोड़ा नहीं है। और मुसीबत के वक्त वो गई कहां पे है कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं तो मैं खुदा के खादम के पास जाती हूँ, कोई हल जरूर निकलेगा। क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि मेरे बेटों को कर्ज खुआ ले जाए। हो सकता है कि कुछ कई बार माँ सोचे लो ले जाए, बाद में जाके इंतजाम करती हूँ। उसने ले जाने से पहले इंतजाम किया, उसने ले जाने से पहले ईमान के साथ वो नबी के पास गई और वो किया जो नबी ने उसको कहा। तुम्हारे पास क्या है? तेल है। चलो सही है, तेल है, अच्छी बात है। अब पड़ोसियों से बर्तन लाओ और खाली बर्तन लाओ। पड़ोसियों के खाली बर्तन आपके लिए बरकत का बायस है। अब उधर से खाली बर्तन आ रहे हैं, लेकिन ये उसको भर के अपने कर्ज उतारने का। और दरवाजा बंद कर लो। बाजुकात खुदा चाहता है कि आप सीक्रेटली कुछ चीजों को प्लान करें, दरवाजा बंद करके। बाजुकात हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो, हम शो ऑफ करना चाहते हैं, खुदा ने क्या ऐसी है करना है, लेकिन कुछ प्लान जो है वो सीक्रेटली हमें उनमें मूव करना होता है। दरवाजा बंद करके अंदर चले जाओ, क्योंकि सीक्रेटली तुम कुछ करो, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी की गवाही, जो बरकत है, वो तो दूसरों के सामने मैं लाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें सीक्रेट रखनी है। और हर चीज में शो ऑफ जरूरी भी नहीं है। अब यहां पे कर्ज ख्वाहों को नहीं ले जाने दिया। कर्ज उतारना जो है वो जरूरी था, लेकिन वो गई है अलीशा नबी के पास और वो किया जो नबी ने बोला। और यहां पे भी एक माँ, वहां पे माँ मुर्दों की हिफाजत करती नजर आती है, लाशों की। यहां पे मूसा की माँ जो है वो जिंदा बच्चे की हिफाजत करती नजर आती है कि चारों तरफ कत्लो गारत है, लेकिन मैंने अपने बेटे को मरने नहीं देना। और एक माँ के प्लान के सबब से बेटा दुश्मन के साए के नीचे पला और बादशाहों शहजादों की तरह पला, और उसकी मेंटोर उसकी बेटी हुई। ये जन्म देने वाली माँ है और जो पालने वाली है, एक शाही तरीके से वो पला, हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से। और मूसा जितना बड़ा लीडर आज तक किसी को कहा नहीं जाता। जब लीडरशिप की बात आए तो सबसे बड़ा लीडर मूसा को कहा जाता है। मूसा की लीडरशिप की मिसाल दी जाती है। आमीन। क्योंकि एक तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ उसको दूध पिलाते हुए सिखाती थी कि तूने ये करना है, तूने ये करना है। और बड़ा जरूरी है कि माएँ दूध पीते बच्चे, गोद में जो बच्चे हैं
जो आपके रहम में बचे वहां से आप बात करना शुरू करें, उसको बताना शुरू करें कि तू कौन है, और दूध पिलाते हुए उससे बातें करें और पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिविटी उसमें भरें, उसके मिजाज के एक एक पहलू को लेकर उसको गाइड करें कि तूने ऐसा होना है, तूने ऐसा करना है, तेरा मिजाज ऐसा होगा, तू ये करेगा, तू ऐसा करेगा, तू खादम बनेगा, तू खादमा बनेगी, तू कलाम को लोगों तक पहुंचाएगा, तू दूसरों के साथ तमीज के साथ बात करेगा, तू एक मिसाली इंसान होगा जिसकी मिसाल अच्छे लफ्जों में दी जाएगी। आमीन, आमीन। इसीलिए मूसा आगे चल के पालने वाली माँ ने भी मिसाली तरीके से परवरिश की और जन्म देने वाली, और वो हर लिहाज से अच्छा रहा। आगे चल के खुदा ने मूसा को बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया बनी इसराइलियों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। एक हवाला हम और देखेंगे, एक माह हम और देखेंगे। मत्ती की अंजील 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत में जो दर्ज है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की, इसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिक के मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां माँ लाशों की हिफाजत करती नजर आती है, मूसा की माँ एक नन्हे बच्चे की हिफाजत करते नजर आती है। यहाँ पे माँ कर्ज ख्वाहों को बेटों को ले जाने नहीं दे रही, वो इंतजाम करती हुई नजर आती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरे बेटे मुझसे जुदा हो जाए। और यहाँ पे एक माँ अपनी बच्ची की शिफा के लिए यीशु के पास आती है, और ये वो माँ है जिसके लिए कोई वादा नहीं, जो दूसरी कौम से है, जो उस हद में नहीं आती। इसलिए यीशु मसीह ने इतने सख्त अल्फाज में उसको कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं है। अब पहले उसको शागिर्दों ने रोका है, लेकिन रुकी नहीं है। वो ठान के आई थी कि आज मैंने शिफा लेके जानी है। और जब एक माँ कुछ ठान ले तो उसको कोई शागिर्द, कोई मुबश्शर, कोई भी लीडर, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो चर्च का लीडर हो, वो खुदा तक उसकी फरियाद को पहुंचने से रोक नहीं सकता। उसमें हमारी कमजोरियां, हमारे हालात, हमारा कुछ भी हो जो हमें कमजोर साबित करता हो, ये एक आम औरत है, इसका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, ना ही उसके यीशु मसीह के साथ कोई खास ताल्लुकात है, ना ही उसके शागिर्दों के साथ कोई अच्छे लिंक है कि सिफारिश करके आगे ले जाए। वो डटी रही है, उसने ठान ली। रोक रहे हो मिनू, मैं तो नहीं रुकना। उसने कहा कोई मसला नहीं, फिर चिल्लाई और बुलंद आवाज से। तो यीशु ने पीछे मुड़ के देखा, अब यीशु यहाँ पे आजमा रहा है उसको। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना तो रवा नहीं है। कहा बहुत सख्त जुमला है ये। आज हम सख्त जुमला कोई कह दे और उससे हमारी औलाद का फायदा ही होता हो, टीचर्स ही हमारी औलाद के, बच्चों के उस्ताद अगर कोई सख्त बात बच्चों की बाबत कह दे या सख्त लफ्जों में डांट दे तो हम कहते हैं बड़ी इंसल्ट होगी, बेइज्जती बड़ी हो गई, इन्हां दे घर दोबारा नहीं जाना, उस गिरजे दोबारा नहीं जाना, इंसल्ट ही इन्नी को हो गई है। ते अगों बच्चा जेड़े काम करे ओहदे नाल जेड़ियां इंसल्टां होणगियां ओह नहीं सानू पता, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। जरा सी खादम की बात, जरा सी कलाम की लगी हुई बात, जरा सी किसी टीचर की बात, किसी बुजुर्ग, किसी बड़े की बात कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, हमें चुभती है और हम लिंक खत्म कर देते हैं, हम वो बात दिल में रख के दूरी बना लेते हैं। लेकिन वो दूरी बनाने के बजाय आगे बढ़ी, क्योंकि वो जानती है कि ये वही है जिसने शिफा देनी है और मैंने लेके जानी है। चाहे जो मर्जी कहता रहे, चाहे कुत्ता कहे या कुत्तों से मिला,
चाहे तू मुझे थप्पड़ मार दे, चाहे धक्के देकर मुझे यहां से दूर कर दे, लेकिन नौकर भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरते हैं। मैं नौकर सही, मैं उस वादे के बाहर सही, मैं उस अहद में ना भी आती हूं, लेकिन मैं बचे कुचे टुकड़े या पोरे भी हासिल करके तो शिफा लेके जाऊंगी, क्योंकि तेरे टुकड़ियां जो बचे होया हिस्सा भी मुकम्मल शिफा देने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। बचा कुचा भी मुकम्मल शिफा देता है। जिस तरह पल्ला छूने वाली ईमान से आई है कि मैं पोशाक ही छू लूंगी और शिफा पा जाऊंगी, ये भी ईमान पे डटी हुई है, ईमान पे मजबूत होकर आई है, उसको कोई हरा नहीं सकता। जो लोग ईमान में मजबूत होते हैं उनको कोई कमजोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, किसी की बातें भी नहीं, किसी तरह के हालात भी नहीं। और जो ईमान में मजबूत माएँ होती है वही स्टैंड लेने की जो है वो स्टैंड लेती है। ईमान में मजबूत माएँ ही स्टैंड लेती हैं। और स्टैंड लेना कब होता है? जब हालात मुश्किल हो। आसानियों में तो स्टैंड नहीं लिए जाते, मुश्किल हालातों में पता चलता है कि कितनी मजबूती है, ईमान कितना बड़ा है, खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। जब मूसा के दौर में बच्चों को कत्ल किया जाता था, लड़कों को, तो सिचुएशन क्या होगी? चारों तरफ रोना मातम, हाल बूबू लगी होनी उथे ते ओ परेशान होने की सिचुएशन ही। बाज़ वक़्त असीं हालातां नूं वेख के, अच्छा सिचुएशन गोल्ड महंगा हो रहा है, गोल्ड खरीदना भी ना हो तो हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, घर बैठे ही, मतलब हम जो टेंशन नहीं भी लेनी चाहिए वो भी लेते रहते हैं। ते इत्थे ते माहौल ही टेंशन दा बनिया होया है। हाँ, हमारा काम जिधर को नहीं भी हो ना, वो पर परेशानी भी ले। बड़ा महंगा हो गया सोना, भावे अजे नेड़े नेड़े के खरीदना भी ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं कि मतलब ऐसे ही बस हम परेशान होते हैं उनकी वजह। अब यहाँ सिचुएशन है कि परेशान होना भी चाहिए। बच्चे कत्ल हो रहे हैं लेकिन परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसने सोचा मैं बचाऊंगी, मैंने बचाना है। और जब कोई डिसीजन ले तो उस फैसले को अपने आप को सुनाते रहे, मैंने ये करना है, मैं ऐसा करूंगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरा बेटा दुरुस्त राह पर चलेगा, मेरी बेटी अच्छी राह पर चलेगी। और जब माँ स्टैंड लेती हैं तो नस्लें जो हैं वो बरकत पाती हैं, नस्लें खुदा के साथ वफादार होती हैं। और नस्लों की बरकत और वफादारी को लेकर मैं एक आखिरी हवाला जो है 2 तीमुथियुस उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में यूं दर्ज है। पौलुस यहाँ तीमुथियुस से मुखातिब है और 3 आयत में लिखा है, जी, जिस खुदा की इबादत में साफ दिली से बाप दादा के तौर पर करता हूं, उसका शुक्र है। अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूं और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं, ताकि खुशी से भर जाऊं। गौर से सुनिएगा जी, आमीन। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान, ऐसा ईमान जिसमें रिया ना हो, रियाकारी ना हो, प्योर खालिस ईमान। सोना कौन सा खालिस होता है? 22 कैरेट का क्या 24 कैरेट का? ऐ ओदे नालों भी प्योर, ओदे च भी थोड़ा रला हुंदा है, सही है। प्योर ईमान, बेरिया ईमान, बगैर मिलावट वाला, जो तेरी नानी और तेरी माँ और तुझ में भी, अब नानी में भी बेरिया ईमान, माँ में भी बेरिया ईमान, और तीमुथियुस में भी यकीनन तू भी रखता है, क्योंकि माँ नानी रखती है और नानी ने बेटी की परवरिश ईमान के साथ ही की होगी, और माँ भी रखती है। तो जो तो माँ रख रही है तो तू भी रख देगा, और अगर तू रखना है तो तेरिया नस्ला भी रखनिया। आमीन। ये वो ब्लेसिंग है जो नस्लों तक ट्रैवल करती है, और खुदा के वादे नस्लों तक ट्रैवल करते हैं। उसके वादे वो पॉजिटिविटी जो आपके अंदर भरता है, वो जुर्रत जो वो आपके अंदर भरता है, वो ईमान जो आपके अंदर भरता है, वो आपकी नस्लों तक ट्रैवल करती हैं। और आपकी नस्लें फिर हालातों की गुलाम नहीं होती,
बल्कि वो हालातों को गुलाम बना देती हैं। वो हालातों को सर पे सवार नहीं करती, बल्कि वो हालातों पे पैर रख के रौंदती हुई आगे बढ़ जाती हैं। आमीन। अगर माएँ दलेर हो तो नस्लें दलेर होती हैं। अगर माएँ बेरे ईमान रखें तो नस्लें बेरे ईमान रखती है, क्योंकि बाप ईमान को दहलीज तक घर पे लेकर आता है, लेकिन उस ईमान को नस्लों तक कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी माँ की है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि बाप स्टैंडर्ड तैयार करके माँ के हाथों में देता है, और उस स्टैंडर्ड को घर का कल्चर बनाना एक औरत का काम है। आमीन। औरत उस स्टैंडर्ड को घर का कल्चर बनाती है, और औरतें जो है माओ तैयार हो जाओ, यू आर कल्चर मेकर। आप कल्चर बनाने के लिए खड़ी की गई हैं। आपका खास मकाम है, आप नस्लों की तरबियत के लिए खड़ी की गई है, ना कि सिर्फ एक की तरबियत के लिए। कोई स्कूल उतना ज्यादा असर हमारी जिंदगियों पे नहीं कर सकता जितना ज्यादा असर घर का माहौल, माँ बाप का तरीका और खानदानी निजाम करता है। हम अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों को खड़ा कर दे, लेकिन अगर हम बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक ना करें तो वो पूरे तरह से उनकी पर्सनैलिटी खूबसूरत नहीं लगेगी, कमी रहेगी। मूसा दुनियावी तालीम में भी पूरी तौर पे लेस था, उससे दुनियावी तालीम से जुबानों पे भी अबूर है, वो प्रॉपर तौर पे पढ़ा लिखा लीडर, और उसके साथ साथ खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक है उसमें भी वो मजबूत है, क्योंकि माँ ने एक तरफ जिस्मानी तरबियत हो रही है, दूसरी तरफ रूहानी तरबियत हो रही है, दोनों तरह से वो एक्सपर्ट है। आमीन आमीन। और मैं जब लास्ट टाइम भी मैंने कलाम चाहा था, तो एक जुमला जो मुझे बड़ी बरकत का बायस बना, खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया कि अगर तो बच्चे शेर हैं शेरों की परवरिश करने की जुर्रत शेरनी ही कर सकती है। कोई बकरी शेर को पाल नहीं सकती, और बकरी अगर शेर को पाले तो वो उसे बकरे की सी तरबियत ही देगी। और एक शेरनी माँ अगर किसी बकरी के बच्चे को भी पालेगी तो वो शेर का सा दलेर होगा। आमीन। एज इट इज ना सिर्फ रूहानी तरबियत, जिस्मानी माएँ, एज इट इज रूहानी माएँ जो हैं वो भी जो है बड़ी, उनको भी बड़ा असर रसूख वाला होना चाहिए ना इस मामले में, उनका खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। और जो रूहानी माएँ हैं, यहाँ पे दबूरा की मिसाल है, कज़ात में हम देखेंगे, कज़ात का 5वां बाब है, और यहाँ पे दबूरा बड़ी दिलेरी से कहती है, जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में माँ बनकर ना उठी। माँ बनकर उठना क्यों जरूरी, उसने ये अल्फाज क्यों कहा कि माँ जब उठती है तो फिर वो हिम्मत नहीं हारती। माँ जब उठती है तो वो तूफानों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। माँ जब उठती है तो वो लाशों की भी हिफाजत करती है। माँ जब उठती है तो वो नन्हे बच्चे की भी मौत के माहौल में से हिफाजत करके परवरिश करती है और उसको एक लीडर बनने का मौका देती है। माँ जब उठती है तो रुकावटों को चीरती हुई, सख्त जुमलों को चीरती हुई इस कनानी औरत की तरह अपने बच्चे के लिए शिफा भी पाती है। और माँ जब उठती है तो कर्ज ख्वाहों को बेटों को नहीं ले जाने देती, बल्कि वो ऐसा सबब करती है कि कर्ज भी दूर हो, क्योंकि वो हिकमत से भरी माँ होती है, वो कलाम से भरी माँ होती है, उसका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत होता है। आमीन। और ईमानदार माएँ, ईमानदार बाप माएँ, ईमानदार घराने अपने बच्चों की तरबियत कलाम के साए में करें। जब तरबियत कलाम के साए में होती है तो सोशल मीडिया का दौर है, हालात बड़े खराब ने, दौर ही इंज दा, ड्रेसिंग ही इंज दी चलदी, हुण दौर ही इंज दा। मतलब ईमानदार माएँ और अपने किरदार में मजबूत माएँ जो हैं वो सिचुएशंस के हवाले तो नहीं बच्चों को कर देती अपनी औलाद को। बच्चा खास है तो माँ भी खास ही डिजर्व करेगा, और खास शख्स कभी जो चीज आम हो उसके पीछे नहीं जाता, वो उस तरफ जाता है जो थोड़ा डिफरेंट हो, जो दूसरों से हट के हो, जो माहौल हो। खास लोग माहौल से डिफरेंट होते हैं, वो माहौल के रंग में नहीं रखते बल्कि माहौल को बदल कर रखने वाले होते हैं। आमीन। वो माहौल के ताबे नहीं होते बल्कि वो माहौल को अपने ताबे कर लेते हैं, उनका असर माहौल पे छा जाता है। उनके दोस्त, उनकी सहेलियां ऐसी होती हैं, जैसे कुछ लोगों को फिक्र होती है
ज्यादा बाहर नहीं भेजना सहेलियां च बिगड़ जाएंगे। आजकल कुड़ियां बिगड़ियां ने, मुंडे बिगड़े ने, ਉਹਦੇ सबब नाल साढ़े बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी बेटियां हमारे बेटे बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर एक ईमानदार माँ ने कलाम के साए में खुदा के कलाम के मुताबिक बेटे की तरबियत की है, तो सहेलियां उनका क्या बिगाड़ पाएंगी, वो सहेलियों को सुधारने का सबब बनेंगी। आमीन आमीन। पल्ला मछली जो है ना, उसका जायका बड़ा अच्छा होता है। सिंध में पल्ला मछली होती है, उसके बारे में मशहूर है कि वो पानी की मुखालिफ सिमत पे ट्रैवल करती है। उसके फ्लेवर भी अच्छा है और उसकी दूसरों से अलग ये तरीका है उसका कि वो पानी के बहाव के साथ नहीं जाती। इजी लाइफस्टाइल, गो विद द फ्लो। अलग वो लोग होते हैं जो फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं। आमीन आमीन। फ्लो के साथ तो अपना आप ही जाए तो फ्लो खुद ही बहा के ले जाता है, लेकिन जोर रखने वाले जो है वो बहाव के अगेंस्ट जाते हैं और डट के खड़े हो जाते हैं। आमीन। उकाब जो है वो हवा की मुखालिफ सिमत पे परवाज करता है, इसीलिए कि वो जानता है कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है। तो हालातों के मुखालिफ वही लोग होते हैं, उन्हीं में ये जरूरत होती है जो जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और हमारी स्ट्रेंथ खुदा है, हमारी स्ट्रेंथ खुदा है। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें होके मैं सभी कुछ कर सकता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर उसका रूह बसता है जो सब करने पे कादिर है। आमीन। से हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।